मानव जीवन में कुछ समय सुख और कुछ समय दुख रहे तभी यह जीवन खेल की तरह मजेदार होगा, नहीं तो जीवन की सच्चाई का आनंद नहीं उठा सकेंगे। जैसे अंधेरे के बाद उजाला और उजाले के बाद अंधेरा होता है, उसी प्रकार जीवन में सुख दुख का मीठा मिलाप होते रहना चाहिए। उक्त बातें डालमिया नगर स्थित श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर के प्रांगण में चल रहे श्री हनुमान चालीसा ज्ञान यज्ञ के दौरान प्रोफेसर विजेंद्र पाठक ने कही। उन्होंने कहा कि परमात्मा के विधान के मुताबिक यह सुख दुख का चक्र चलता रहता है। इनके अनुसार सांसारिक परिस्थितियां बनती हैं जिनके अंतर्गत सुख दुख का मनुष्य के द्वारा अनुभव किया जाता है। चंद्रमा का बादल में छुप जाना तथा पुनः चंद्रमा द्वारा आकाश को ओझल कर देना यह प्रमाणित करता है कि जीवन में सुख और दुख भी एक सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। अगर गहराई से चिंतन किया जाए तो प्रत्येक भौतिक सुख के गर्भ में दुख और भौतिक दुख के गर्भ में सुख होता है। श्रोताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जैसे बच्चे आंख मिचोली खेल में कुछ समय तक अपनी आंखें बंद करके पुनः खोल लेते हैं, उसी प्रकार जीवन के खेल में भी सुख दुख है। कुछ समय तक आंखें खोलें और फिर बंद करें, यह खेल का चक्र चलते रहता है। जीवन में सुख और दुख की एक कथा सुनते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक वृद्ध व्यक्ति रहता था जिसे सब लोग दादाजी कहते थे। दादाजी बहुत समझदार और शांत स्वभाव के थे। लोग अक्सर उनके पास अपनी समस्याएं लेकर आते थे और वे अपनी सरल बातों से सबकी समस्याएं हल कर देते थे। गांव के लोग अक्सर यह शिकायत करते थे कि उनका जीवन केवल दुखों से भरा हुआ है। एक दिन दादाजी ने गांव वालों को एक कथा सुनाने का निर्णय लिया। कथा। एक बार एक राजा ने अपने राज्य में घोषणा की कि वह जानना चाहता है कि दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है। उसने राज्य भर के विद्वानों और संतों को बुलाया। सबने अलग अलग चीजें बताईं, सोना, हीरे, ज्ञान, प्रेम। लेकिन राजा संतुष्ट नहीं हुआ। तब एक साधु ने कहा, महाराज, जीवन ही सबसे कीमती चीज है। यह सुख और दुख का संगम है। सुख के बिना दुख का महत्व नहीं और दुख के बिना सुख की मिठास नहीं। राजा ने पूछा, कैसे? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, मान लीजिए किसी को केवल सुख ही मिले तो क्या वह उसकी कद्र करेगा? और यदि केवल दुख मिले तो क्या वह जी सकेगा? जीवन का असली आनंद इसी में है कि हम दोनों को समान रूप से स्वीकार करें। राजा को यह समझ आ गया। उन्होंने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि सुख दुख को जीवन का अभिन्न हिस्सा माने और दोनों को गले लगाए। शिक्षा। दादाजी ने कहा, बच्चों, जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं। जो इन दोनों को समान रूप से स्वीकार करना सीख लेता है, वही सच्चे अर्थों में खुश रह सकता है। तो इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन सुख और दुख दोनों का संगम है। इसे समझें और जीवन में हमेशा सकारात्मक रहें। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।